हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल फ़िश कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है। घर में ही आप अच्छी और मज़ेदार जो है फ़िश कढ़ाई बना सकते हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है, घर के मसालों से ही बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिए। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। Please subscribe Shama's Delicious Foods and press the bell icon so you will never miss any new updates. Whenever I upload new video, you will get notification on your phone and it is totally free. फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा फ्रॉम शमा's डिलीशियस फूड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ फ़िश कढ़ाई जो सर्दियों की स्पेशल सौगात है। तो ये हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। ये बहुत आसान डिश है, घर में आसानी से बन सकती है। तो इसके लिए मैंने 2 kg जो है वो फ़िश ली है। इसको अच्छी तरह से धो लिया है और उसको जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप इसमें बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ें लेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लेमन जूस लिया, तकरीबन ये 3 लेमन से लिया है। इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। और ये मैंने हल्दी ली है, ये तकरीबन ½ टीस्पून। और ये नमक लिया है 1 टीस्पून। इसमें हम थोड़ा सा ही मसाला यूज़ करेंगे, तो इसको हम क्योंकि कढ़ाई में भी यूज़ करना है इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं वाइट पैन लूँगी। इससे ये होगा कि सारे पीसेस अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन जूस। पहले हम लेमन जूस को अच्छी तरह से सारे पीसेस पर हम इसको अच्छी तरह से मल लेंगे, इसको मसाज करेंगे ताकि लेमन जूस सारे पीसेस को लग जाए। इससे जो है वो फ़िश की स्मेल भी चली जाएगी और जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर थोड़ा सा इसका टेस्ट भी आ जाएगा। तो अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें नमक और हल्दी। इसको सारों को हम डाल के तो इसके साथ हम इसको मसाज करेंगे एक एक पीस को, ताकि सारे जो पीसेस हैं उनको मसाला लग जाए और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको आप 1 आवर के लिए आप रख दें रूम टेम्परेचर पर अगर सर्दी है। लेकिन अगर गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रख दें ढककर तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इस तरह से इसे मसाज करेंगे और इसको हम रख देंगे फ्रिज में या रूम टेम्परेचर पर। क्योंकि सर्दी है इसलिए मैं इसे बाहर ही रूम टेम्परेचर पर रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मैरिनेट होगी। आप देख सकते हैं कि ये सारे पीसेस जो हैं इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब इससे हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो मैंने नॉन स्टिक की पैन में ऑयल डाल दिया। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, हल्का सा इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ी सी मैं अजवाइन डालूँगी, तकरीबन पिंच, ताकि फ़िश की जो स्मेल है वो भी इसमें ना जाए ऑयल में और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा इसमें आता है। तो अब हम इसको जो है वो एक एक पीस को इसमें ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बबल्स बन रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से ऑयल गरम है, क्योंकि अगर ऑयल गरम नहीं होगा तो पीसीस जो हैं वो पैन के साथ चिपकेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ऑयल अच्छी तरह गरम हो। तो अब हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे। तकरीबन एक साइड को हम 2 मिनट देंगे ताकि अच्छी तरह से ये जो है वो फ्राई हो जाए। ये देखें, इस तरह पैन को थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो पीसीस हैं वो चिपके नहीं। आप देख सकते हैं कि थोड़े से फ्राई हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। अब मैं इसको पलटा दूंगी, इसे फ्लिप कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसका गोल्डन थोड़ा सा कलर हो गया। बस इतना ही हमने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसको हमने बाद में भी कढ़ाई में डालना है। तो पहले थोड़ा सा इसको हम जो है वो कच्चा ही रखेंगे। तो इस तरह से आप इसे पलटा लें और इसी तरह से इस साइड को भी आप जो है वो दूसरी साइड को 2 मिनट दें और इसे आप डिश आउट कर दें। अब ये हो गए हैं, अब मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। एक प्लेट में आप निकालते जाएं और इसी तरह से सारे जो पीसेस हैं उनको आप फ्राई कर लें और इस तरह से आपकी जो फ़िश है वो फ्राई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है वो फ़िश फ्राई कर ली है। आप देख सकें थे थोड़े थोड़े से हल्के से ब्राउन है, बस ऐसा ही इसे आप फ्राई कीजिएगा। तो इसकी कड़ी के लिए आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। यहाँ पर मैंने जो है वो 2 प्याज लेके
तो उसे ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से आप इसे ग्राइंड कर लें ताकि जो है वो कड़ी में ये प्याज जो है वो लहदा से नज़र ना आए, इस तरह से ही हों। और इसमें हम लेंगे टमाटो प्यूरी। ये मैंने 4 टमाटो लिए हैं और उसको अच्छी तरह से मैंने जो है वो छिलके उतार के तो मैंने इससे प्यूरी बना ली है। और ये मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ली है। ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। और ये मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट लिया है, फ्रेश योगर्ट। और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये गार्निश के लिए अदरक के स्ट्रिप्स, धनिया, और ये मैंने 4 जो है ग्रीन चिलीज़ ली हैं। और यहाँ पर मैंने जो है वो मसाले जो इसमें इस्तेमाल करूँगी वो आप देख लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम नमक लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने मिर्चें ली हैं तकरीबन 1 टीस्पून। ये भी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी, जितना भी आप यूज़ करते हैं। और इसके साथ हम इसमें लेंगे गरम मसाला तकरीबन, ये भी जो है ये भी 1/2 टीस्पून लिया है। टर्मरिक पाउडर भी 1/2 टीस्पून लिया है। और ये धनिया पाउडर लिया है तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। और ये मैंने जो है वो मैंने धनिया के बीज रोस्ट कर लिए थे और इसको अब क्रश कर लिया, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। और ये तकरीबन जो है वो चिली फ्लेक्स हैं, ये भी 1 टीस्पून है। और ये जो है क्यूमन सीड्स हैं, इसको भी रोस्ट करके तो मैंने इसे क्रश कर लिया था, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने रॉ जो है वो क्यूमन सीड्स लिए हैं, इसको आप इसी तरह से उसमें ऐड कीजिएगा। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑयल जो मैंने अभी जिसमें फ्राई किया था वही ऑयल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 टेबलस्पून इसमें मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, ये होममेड देसी घी है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम मेल्ट कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, ताकि ये गर्म हो जाए। और अब इसके साथ जब ये मेल्ट होगा तो इसके साथ हम दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे क्यूमन सीड्स, यानी कि काला ज़ीरा। इसको इसके अंदर फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो। और अब हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी आप जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने लिया है, इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको भी हम जो है तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसको इसकी जो थोड़ी सी इसकी खुशबू है वो निकल आए। तो साथ ही हम इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ग्राइंड किए हुए जो है हमारे पास प्याज, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको हम साथ साथ स्टर करते जाएंगे ताकि मसाला भुन जाए। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर लग गया है। तो इसको हम अच्छी तरह से पहले सारा स्टर कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स साथ ही हम इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे नमक, और इसको भी हम जितना भी आप इसमें डालना चाहते हैं डाल सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक। और इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। और फ्रेंड्स साथ ही हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, और इसके साथ हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। और इसमें क्योंकि फ्रेंड्स ये घर के मसाले हैं इसलिए इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। गरम मसाला डालेंगे। और फ्रेंड्स इसके अंदर साथ ही हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। तो फ्रेंड्स हम इस सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से इनकी जो कच्चापन है वो दूर हो और इसकी खुशबू भी आना शुरू हो जाए। तो साथ ही हम फ्रेंड्स इसके अंदर बाकी जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने जो आपको बताया था कि मैंने क्यूमन सीड्स और जो कोरिएंडर सीड्स हैं उनको भून के रखा था, तो इसमें से थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, बाकी हम गार्निश के लिए रख देंगे। और साथ ही फ्रेंड्स इसमें अंदर हम जो है वो काला ज़ीरा जो भून के रखा था वो भी थोड़ा ऐड करेंगे, बाकी रख लेंगे गार्निश के लिए। इसको मिक्स करें, सारे मसाले को थोड़ा सा भून लें। तो फ्रेंड्स अब बारी है कि हम इसके अंदर डालें टमाटो प्यूरी। ये मैंने 4 टमाटोज़ लिए थे और उसको बॉईल करके छिलका उतार के तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था।
तो ये बहुत अच्छी टमाटो प्यूरी घर में ही आप बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे योगर्ट 4 टेबलस्पून। इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करें और ये सारा जो मसाला है इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि जो है वो हमारी कड़ी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो। तो इस तरह से हम इसको सारा भून लेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ बताना भूल गई थी कि मुझे जो है मेथी उसका टेस्ट बहुत पसंद है। कसूरी मेथी से हम जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे कड़ी का टेस्ट और अच्छा आएगा। तो अब हम इसको जो है तकरीबन ढक देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसे पकने देंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था तकरीबन 2 कप्स, ताकि जो है वो फ़िश को ऐड करें। आप इसमें ज़रूर पानी ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें हम अब ये जब बॉयल हो जाए तो इसके अंदर हम जो है वो पीसेस डालेंगे। सारे पीसेस एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि जितना पानी भी आप इसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। अगर आप ना भी डालना चाहें, लेकिन आप हाफ़ कप पानी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि फ़िश जो है वो उसको जब हम डालें तो वो अच्छी तरह से सारे पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह इसमें स्प्रेड हो जाएं और अच्छी तरह स्टेबल होकर पकें, क्योंकि वो आपस में फिर चिपकेंगे और फ़िश जो है वो टूट भी सकती है। तो ये आप ज़रूर इस टिप को याद रखिएगा। तो इसमें हम सारे जितने भी फ़िश के पीसेस हैं वो ऐड कर देंगे। तो इसको हम इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे। इसको हम पैन को जो जिस कढ़ाई में भी आप बना रहे हैं उसको आप हल्का सा हिलाइएगा। इसमें चम्मच ना यूज़ कीजिएगा, वरना जो फ़िश के पीसेस हैं वो टूट जाएंगे। तो इसमें सारे मैंने ऐड कर दिए तकरीबन। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी और थोड़ा सा इसके बाद इसे हिलाऊँगी। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। ये देखें, इस तरह से सारे पीसेस अलग-अलग हैं और कोई भी पीस जो है वो टूट नहीं रहा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि बोनलेस जो है वो भी आप फ़िश इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बोनलेस नहीं किया बल्कि इसी तरह से इसमें पकाया है, उससे भी फ़िश जो है वो बहुत अच्छी बनती है। तो अब इसको हम ढक देंगे और इसको स्लो आंच पर जो है वो हम तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने देंगे। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि थोड़े से ये हो गए हैं, पक गए हैं। तो अब इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसके बाद हम फिर इसे जो है वो तकरीबन 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि फ़िश में जो क्रीम है वो भी पक जाए। तो अब हम इसमें जो बाकी जो हमारे क्यूमिन पाउडर बचा था क्रश किया हुआ और रोस्टेड जो कोरिएंडर सीड्स का पाउडर था वो भी ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन उतनी देर तक पकाएंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आप जितना भी इसे गाढ़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको इसे फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। तो इसको हम कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िश कढ़ाई तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर हो गया। इसको हम हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे और जो मैंने आपको बताया था कि अदरक जो है बारीक बारीक स्ट्रिप्स में मैंने जो काटा था वो भी इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको फ्रेश क्रीम के साथ भी थोड़ा सा इसे गार्निश करूँगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे ज़रा थोड़ा और जो इसकी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं इसको चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी इसको जो है वो पतली रखी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं की। अगर आप नान के साथ या रोटी के साथ खा रहे हैं तो आप इसे गाढ़ा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों में आप बनाएं और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे मेरे मेथड से तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि फ़िश टूटती है, तो इस मेथड से आप जब बनाएंगे तो फ़िश ना तो टूटेगी और ना ही पैन के साथ चिपकेगी, बल्कि सारे पीसेस अलग-अलग अच्छी तरह से पकेंगे। तो आप इस रेसिपी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जब बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।